कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन क्योंकि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, वह सोचती है कि शायद उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास फिर होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वह यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वह बच्चों को बुलाता है, यॉट को उस तरफ ले जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यॉट की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी यह बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक समूह गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वह कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यॉट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहां जहां उल्कापिंड गिरते हैं वहां बड़े धमाके होते हैं। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम तुरंत यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उस इलाके को हिट करता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच्ड नॉइज आती है और हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्टॉर्म से बच गए हैं, लेकिन यॉट आधी तबाह हो गई होती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर अटकी है। सब ये देखकर शॉक में आ जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून्स एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नाव होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए ओशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम
सिस्टम्स बिल्कुल डाउन हो गए हैं। वो मजीद ये भी कहता है कि पोल्स फिर रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुंदर वापस आ जाएगा। वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है, तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून होती है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोर का लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्पून फेंकता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को बोलती है कि छुप जाओ। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिर अंदर घुस ही जाता है। पहले वो थोड़ा खाना उठाता है और फिर यॉट में इधर उधर ढूंढने लगता है, फिर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे ही वो धीरे से निकलने लगती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर आग बबूला हो जाता है। इस बीच जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वो उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे, और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है और सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल उठता है और यॉट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है। वो उसे एक किक मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी फिर यॉट से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देखकर आया था। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर उनके करीब पहुंचने वाला है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल्स और समुंदर के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखने लगता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है। बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देख सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है। तभी वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार देती है।
कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े गुंड पड़े होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, लेकिन बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुराने कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया कैसी उनसे एक टेम्पररी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रैब्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहां 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। खुद जब चढ़ने लगती है तो क्रैब्स उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पर नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था, वो अबिस के जीव हैं जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने को बोलता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वो लोग आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुचली न जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो बिना उसके आगे बढ़ जाए, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ पड़ा है। वो समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। ये सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है और सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहें जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही तुरंत उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर चले जाएं। जब वो सुरक्षित हो जाते हैं, जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है तो तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्दी ही वो हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।